पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स करूँगी कि इस तरीके का एक कॉन्क्लेव आप लोगों ने अरेंज किया और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें अपनी सामने रख सकूं। और 2001 से मैं उत्तराखंड में प्रैक्टिस कर रही हूं और ओवर द इयर्स मैं कहूँगी कि पहाड़ों में भी बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं, लेकिन हेल्थ एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि बहुत मुश्किल है रिमोट एरियाज़ में प्रोवाइड, जबकि हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, बहुत सारी एनजीओज़ भी लगी हुई हैं। हर स्टेज पे लाइफ की फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग चैलेंजेस हैं। और जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से और जब तक पीरियड्स ख़त्म होते हैं तब तक कई तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स फैसिलिटीज़ को लेके हैं और कुछ प्रॉब्लम्स अवेयर को लेके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ईजीली मिल सकती हैं, लेकिन लोग उस बारे में अवेयर नहीं हैं, जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। तो यू सरप्राइज कि हम देहरादून से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर साइडों में होते हैं तो हम देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में पता होनी चाहिए कि हम कैसे एनीमिया प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हाइजीन रख के हम सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, कौन कौन से वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हमारी हेल्थ में। आजकल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन अवेलेबल हो गया है। सिंपल स्टेप्स जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हर माह अपने स्तन की जाँच खुद के आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अवेयरनेस के लैक में लेडीज नहीं कर पाती। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो फैसिलिटीज रिलेटेड है। हम देखते हैं कि बहुत बार हम ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं कि एम्बुलेंस में किसी गर्भवती महिला को शिफ्ट किया जा रहा है। हमारे स्टेट में अभी एयर एम्बुलेंस वगैरह ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो वो बहुत दुख होता है सुन के कि कई बार बेबी नहीं सर्वाइव कर पाया या जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसकी डिलीवरी एम्बुलेंस में हो गई। हमारी जो भौगोलिक या जो हमारी जियोग्राफिकल वो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है किसी पेशेंट को शिफ्ट कराना। सो बहुत तरीके से चैलेंजेस हैं हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। बट आई वुड स्टिल से कि जब मैंने 2001 में जो जर्नी शुरू की थी तो हमारे मतलब सीमाई हॉस्पिटल में भी ऐसे केसेस आते थे कि डिलीवरी शुरू होते थे, पहले चारपाई पे पेशेंट शिफ्ट होती थी, फिर पीएचसी से एम्बुलेंस में आती थी एंड ऑब्स्ट्रक्ट लेबर 12-12, 14-14 घंटे बेबी फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा। तो बहुत मतलब बहुत पेनफुल था वो। तो आई वुड से हाँ, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, बट अभी भी बहुत गुंजाइश है। अगर हम बहुत सारे और विकसित देशों की तरफ देखें तो अभी हमारी जर्नी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ और है करने के लिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत कुछ बचा है, लेकिन आपको ऐसा, क्योंकि महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि एक महिला है जो पूरे घर का ख्याल रखती है लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाती है, या फिर जैसा कि मदन जी भी कहते हैं, महिला जिसे दिमाग का अधिकार नहीं होता शायद। बिल्कुल सही है कि पूरे घर का जो एक जो सेंटर है वो एक लेडी है, बट वो है कि अपनी सास का ध्यान रखेगी, हस्बैंड का ध्यान रखेगी। बच्चा बीमार हो तो उसकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, वो पूरा टाइम बच्चे के साथ बैठी रहेगी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करती रहेगी। मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई, अच्छा कल दिखा लेंगे डॉक्टर को, घरेलू नुस्खा कर लो, जो दवाई घर में है वो खा लो, लेकिन अपनी हेल्थ की तरफ आई वुड से इवन। लेकिन दुख की बात यह कि जिन लेडीज़ के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल भी हैं, वो भी अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देती। तो प्रिवेंटिव हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहाँ मैं कहूँगी कि हमारे देश की महिलाएं बहुत पीछे हैं और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। एक बहुत छोटा सा टेस्ट होता है, उसको हम पैप्समियर बोलते हैं। सो पैप्समियर एक ऐसा टेस्ट है जो कि मुश्किल से 500 रुपीज़ का टेस्ट है, जो हम यूट्रस के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब वो टेस्ट जो सबको करवाने चाहिए अपने, और 2% इज़ दी पेनिट्रेशन। मतलब इवन पढ़ी लिखी महिलाएं, मात्र हमारे देश में 2% महिलाएं हैं जो अपना टेस्ट करवाती हैं। इतना सस्ता टेस्ट जो कि आपको इतनी भयानक बीमारी से बचा सकता है। तो ध्यान ना देना, मतलब हम जज बन गए, एस्ट्रोनॉट्स बन गए, नासा में इंडियन लेडीज़, मतलब हम कहाँ नहीं हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जो कि बहुत दुख की बात है। तो डॉक्टर सुमिता का ये कहना है कि सीवियर कंडीशन में जाने से पहले अगर आप रेगुलर चेकअप करा लेंगी तो फिर उस स्थिति में जाने से बच जाएंगी, और अपनी सेहत भी प्रायोरिटी पर रखिए घर वालों की सेहत के साथ। और मदन जी, चूंकि इससे पहले आपसे मेरी मुलाकात होती रही है और बड़ा इंस्पायर करते हैं आप उन पुरुषों को, क्योंकि जो मंथली प्रॉब्लम होती है, जो पीरियड्स की शिकायत होती है, वो महिलाओं से जुड़ी होती है। वो पेन महिलाएं रहती हैं, उससे जुड़ी जो दिक्कत होती है वो महिलाओं को होती है। लेकिन एक पुरुष होने के नाते भी आप उस परेशानी को समझ भी रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गांव देहात के इलाकों में जा भी रहे हैं, और अब तो आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। बिकॉज आज हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी एजुकेटेड वर्किंग वुमेन है, और 2014 से लेकर आज तक हम लोग रूट्स जो रिमोट एरियाज है वहाँ काम कर रहे हैं।
अभी हम लोगों ने इंडियन पुलिस ऑफिसर्स का सर्वे किया, जो फीमेल इंडियन पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। इनफैक्ट 80% फीमेल्स ऑफिसर्स कहती हैं कि जब वो ड्यूटी पे जाती हैं तो वो वाटर इंटेक बहुत कम करती हैं, पानी बहुत कम पीती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब वो पानी ज़्यादा पीती हैं उनको पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना पड़ता है, और पब्लिक टॉयलेट्स जब यूज़ करना पड़ता है तो यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट हमारे को और यूनिफॉर्म को या गवर्नमेंट सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि जो टॉयलेट्स बनाई गई हैं वो जनरली मेन मेड, उसको मेन सेंट्रिक फोकस किया गया था स्टार्टिंग से। बट मैं बताऊं, इनफैक्ट क्योर यहाँ से क्योर शुरू होता है, वेलनेस पे भी बताया, बट वी वर्क मोर ऑन वेलनेस। यूटी में पानी पीना सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना बेहतर होंगे। और हम लोग हमने पिछले 10 सालों के काम के बाद एक इनोवेशन किया है कि 12 साल की जो बच्ची है और 40 इयर्स ओल्ड लेडी है, दोनों का फेस क्रीम जो है वो दूसरा रहता है, उनका शैम्पू दूसरा रहता है, उनका लॉन्जरी ब्रांड जो है वो अलग अलग होता है। बट वो सेम सैनिटरी पैड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनका जो 5 दिन का साइकिल है उसमें ब्लड फ्लो अलग है, टाइप ऑफ फ्लो अलग है, पीरियड अलग है, उनका स्किन अलग है। तो हम लोगों ने इनोवेशन के साथ में ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनर फ्रेंडली सैनिटरी पैड विच इज मेड अप ऑफ 100% कॉटन। इनफैक्ट डॉक्टर सुमिता वुड अग्री टू दिस, प्लास्टिक कॉजेज लॉट ऑफ डिजीज। प्लास्टिक से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और किसी भी प्रोडक्ट में जब प्लास्टिक होता है तो वो ना केवल बीमारियां बल्कि डॉक्टर्स का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर से लेके इनफर्टिलिटी का जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं तक हम कर सकते हैं लाइफस्टाइल के साथ साथ, अगर हम प्लास्टिक को यूज़ ना करें। गांव में, इनफैक्ट उत्तराखंड में, हमको याद है कोविड से पहले हम लोग गढ़वाल रीजन के कई सारे गांव में थे, वहाँ कुछ महिलाओं ने सैनिटरी प्रोडक्ट लेने से मना किया। तो लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ के कार्यकर्ता थीं और आंगनवाड़ी की जो महिलाएं थीं, उन्होंने उनको बताया कि हम सैनिटरी पैड क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मना किया उस समय। ये बात है 2016-17 की करीब। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में 4 बच्चियाँ हैं और मैं एक माँ हूँ, मतलब 5वीं मैं हूँ। तो हमारे यहाँ पे 3 अंडरगारमेंट्स हैं, 5 महिलाओं में वो 3 अंडरगारमेंट्स बदल बदल के पहने जाते हैं। जिसको भी साइकिल आता है वो अंडरगारमेंट्स पहनती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो काम का ये है ही नहीं जब तक मेरे पास अंडरगारमेंट्स नहीं होंगे। इसीलिए हम लोगों ने उस पर उस वक्त काम किया। इनफैक्ट ITV फाउंडेशन भी मैं देखता हूँ कि लगातार महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड, बिकॉज ऐसा मेरा नहीं, ज़्यादातर जो महिलाएं यहाँ बैठी, इनफैक्ट पुरुष भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, ये मानना है कि फीमेल एम्पावरमेंट जो है वो अधूरा है 2 कारण से। या तो जब तक एक महिला जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी शादी कितने भी बड़े घराने में हुई है और आप कितने भी बड़े, आपके पति, आपके ससुर जो हैं वो कितने भी बड़े शक्तिशाली प्रोफेशंस बिलोंग करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आपका वो एम्पावरमेंट अधूरा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका हाइजीन ठीक नहीं है, तो या तो आप किसी घर में काम करने वाली हैं, आप पेट्रोल पंप पे काम करने वाली हैं, या किसी कंपनी की CEO हैं या स्टेट की DGP हैं, तब भी आप का एम्पावरमेंट अधूरा है। तो इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और हम जहाँ जहाँ भी इनफैक्ट जो फीमेल्स हैं, इधर दे आर पास आउट फ्रॉम IIM, IIB और IITs, बिकॉज आपको लाइफस्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा। अभी साइकिल जो है पहले 15-16 साल की एज में शुरू होता था, बट अभी 10-11 साल की एज में, 12 साल की एज में साइकिल शुरू हो जाता है। मैंने पहले बहुत लेट स्टेज में हुआ करता था, बट वो अभी जल्दी होना शुरू हो गया है। तो आई गेस डॉक्टर सुमिता वुड एनलाइटन इट मोर दैट हाउ कैन वी स्टॉप दिस एंड हाउ कैन वी क्योर दिस बेटर। अच्छा, लेकिन अच्छा लग रहा है मदन जी जब इतना सब कुछ महिलाओं के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये पेन तो ऐसा होता है कि सिर्फ इस पर महिलाएं बात करती हैं, हम पुरुषों से ये सब बातें नहीं करते। इनफैक्ट हस्बैंड से कई बार इस तरह की बातें नहीं करते। क्या चेंजेस लाने चाहिए लाइफस्टाइल में इन सब बीमारियों से बचने के लिए, और क्या खुद में चेंजेस लाने चाहिए अपनी आदतों में, अपनी प्रायोरिटीज़ में? यही आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम वहाँ तक ना पहुँचे। हमारे प्रदेश में शायद टोटल गवर्नमेंट सेटअप में 2 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ पे कितना लोड है कि शायद स्टेज 2 और 3 वाले पेशेंट्स का तो कभी नंबर ही नहीं आता। तो हमें हमेशा नॉट ओनली कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बैक के, जो कि महिलाओं की बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, PID, बार बार इन्फेक्शन से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाना, इनफर्टिलिटी एंड बांझपन और इनफर्टिलिटी हमारे देश में महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा टैबू होता है। मतलब कभी ऐसा परिवार नहीं सोचता कि इनफर्टिलिटी या बांझपन के लिए पुरुष भी
रिस्पॉन्सिबल सकते हैं 50% पेशेंट केसेस में सारा दोष उस महिला के ऊपर आता है, और वो जो साइकोलॉजिकल जिस ट्रॉमा से गुजरती है वो सिर्फ वही बन सकती है, वही ज़्यादा जिस लागे वो तन जाने। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, और वो आपकी डाइट, आपके रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट और बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट। सो ये जो 3-4 पिलर्स हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे घर में रसोई से और हमारे पर्सनल हाइजीन की हर प्रोडक्ट में घुस चुका है, और उसमें से कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं। सो सैनिटरी पैड्स जिनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्लास्टिक्स हैं, जब आप 5 डेज़ लगातार उसको अपनी डेलिकेट स्किन के पास रख के यूज़ कर रहे हैं, एंड छोटे छोटे बच्चे 8-9 ईयर्स की एज से पीरियड स्टार्ट आते हैं एंड 50 ईयर्स तक रहते हैं, तो हर महीने कितने दिन हम वो टॉक्सिक मटेरियल अपनी बॉडी के नज़दीक रख रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आजकल ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और इनफर्टिलिटी, PID, एंडोमेट्रियोसिस, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, और हम बोलते रहते हैं पता नहीं क्यों बढ़ रही हैं, पता नहीं क्यों बढ़ रही हैं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइक्रोवेव, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी रसोई में बहुत सारे प्लास्टिक का इस्तेमाल। तो जो हमारी एज ओल्ड ट्रेडिशंस थे, हम कांसे के, मेटल के बर्तन यूज़ करते थे, आजकल स्टील की थाली में किसी को कुछ परोसो तो उसको लगता है कि शायद मेरी इंसल्ट लगता है आउटडेटेड है। यस। सो वो चीज़ें बिल्कुल बहुत सेफ थी। इवन कांच और मेटल के बर्तन, जो कांसे वगैरह के जो हमारे पहले किचन्स में यूज़ होते थे, दे वर मच सेफर। एंड ऑफ कोर्स माइक्रोवेव्स, आप विश्वास करिए कि जापान वो कंट्री जिसने माइक्रोवेव्स बनाने शुरू किए थे, दे हैव बैंड प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स। उनके यहाँ माइक्रोवेव ना इस्तेमाल होते हैं ना बनते हैं, क्योंकि अब माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो या कुकिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनसे भी कैंसर बढ़ता है। सो कुछ जनरल चीज़ें ये मैं मेनली हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ कि हम बहुत सारी महिलाएं हैं, हम ही किचन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कुछ चेंजेस अगर हम अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करने चाहिए। सो ऑब्वियसली आपको अपनी हेल्थ में अपनी डाइट का ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपना वेट न बढ़ने देना, और साल में एक बार, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, गो एंड सी योर गायनेकोलॉजिस्ट। अपने डॉक्टर से लिए अपने रूटीन चेकअप्स करवाइए, पैप स्मीयर, एक अल्ट्रासाउंड और एक मैमोग्राफी। ये मैं ज़रूर इंसिस्ट करूँगी कि चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाइए, और डरिए नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ब्रेस्ट में गांठ पता चल गई, या अल्ट्रासाउंड में यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड निकल आया, या ओवरी में सिस्ट निकल आई, तो वो कैंसर ही होगा। उसे कैंसर बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। सो टाइमली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय बता दिए हैं जो लाइफ में चेंज करके उन बीमारियों से बचा जा सकता है। आप लास्ट में कुछ कहेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये इसमें प्लास्टिक नहीं है, खतरा नहीं है? शॉर्ट में we ensure this is world's first ever product which has got 100% viscose, which is cotton on the top sheet, which is covering the vaginal part. So जब भी आप जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिए जाएंगे ITV नेटवर्क की तरफ से। तो जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको आपको ध्यान रखना है कि सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लास्टिक है, यूनाइटेड नेशन से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं कि प्लास्टिक को कैसे रोका जाए। एक महिला जो है अपनी साइकिल में तकरीबन 380 किलोग्राम ऑफ सैनिटरी वेस्ट डिस्कार्ड करती है। 380 किलो एक महिला करती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो हम उसको क्या देके जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हम लोग कभी UK माता या अमेरिका माता नहीं बोलते, भारत माता बोलते हैं। तो भारत एक इकलौता ऐसा देश है, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमको हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा वातावरण और जो ज़मीन दी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली जनरेशन को और बेहतर बना के जाएँ। इनफैक्ट यहाँ पर डॉक्टर हरकिशन रावत जी भी हैं जो कि आयुष मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और जिनको इनफैक्ट जो भी लोग यहाँ उस पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, जो इस बात को लाइव चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, हो सके तो हमको और स्ट्रिक्टली, ये हमारा सरकारों का नहीं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम कैसे अपनी मदर अर्थ को और सेव कर पाएँ, और अपनी स्किन के साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ जो हमारी धरती है, भारत माँ है, उसको हम और बेहतर बनाएं। थैंक यू। बहुत अच्छा ये संदेश है, महिलाएं अपनी हेल्थ के साथ साथ पर्यावरण को भी बचा सकती हैं। बहुत शुक्रिया मदन जी, बहुत शुक्रिया मैम आपका।